देने। धर्मराज, अपनी शक्ति पर अपना ही अधिकार होता है। सोचो, वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर तुमने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा दी? वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर तुमने पांचाल का स्वयंवर जीता? और वो कौन सी शक्ति थी जिससे जरासंध जैसे महाबली का संहार किया? वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर आपने इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य स्थापित किया था? अपनी शक्ति पर अपना अधिकार होता है धर्मराज, और इस शक्ति पर तुम्हारा अधिकार है। जैसे उंगलियों पर हाथ का अधिकार होता है, तो बोलिए। अपनी एक उंगली को दांव पर लगाओ युधिष्ठिर। और जीत जाओ। यदि जीत गए तो सब कुछ फिर से तुम्हारा। तो बोलो धर्मराज, अपनी किस उंगली को दांव पर लगाओगे? तो बताइए, अपने किस अनुज को दांव पर लगाएंगे? युद्ध में वस्तुएं दांव पर लगती हैं, मनुष्य नहीं। हर खेल में मनुष्य ही दांव पर होता है अंगराज। युद्ध में उसके प्राण, स्वयंवर में उसका अभिमान और प्रेम में उसका अस्तित्व। बस करिए गंधा नरेश। कुतर्कों से सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। महाराज, इसे रोकिए। यह अनीति है। यह खेल अब खेल की सीमा पार कर चुका है। पितामह, यह खेल सीमा तभी पार कर चुका था जब मैंने हस्तिनापुर को और युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को दांव पे लगा दिया था। आप भूल रहे हैं कि नियम अनुसार यहां कोई कुछ कर सकता है तो वो केवल खिलाड़ी है, और यहां खिलाड़ी या तो मैं हूं या सम्राट युधिष्ठिर है। और सम्राट खेल अपनी इच्छा अनुसार खेल रहे हैं। हमने केवल सुझाव दिया है, निर्णय लेना अब इनके हाथ में है। यहां अधिकार का प्रश्न कहां उठता है महाराज? माता पिता का अवश्य संतान पर अधिकार हो सकता है, परंतु भाई का भाई पर नहीं। अंगराज का तर्क नीति सम्मत है।
भाई पर भाई का कोई अधिकार नहीं होता। क्षमा कीजिएगा महामंत्री, परंतु क्या करें, आपका तर्क ही ऐसा है कि हम अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। महामंत्री, क्या आपके मुख से ये बातें शोभा देती है? पिता का अपने पुत्र पर, पति का अपने पत्नी पर और बड़े भाई का अपने छोटे भाइयों पर अधिकार होता ही है। क्या आपने महाराज पांडु का अपने स्वयं पर अधिकार नहीं माना था? और उसके पश्चात महाराज धृतराष्ट्र का अधिकार? क्यों? क्योंकि आप उनके छोटे भाई हैं। और हां, महामहिम, क्या आपने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात अपने छोटे भाइयों का पिता के भांति पालन नहीं किया? क्या उनके लिए काशी की कन्याएं हर कर नहीं लाए थे आप? अधिकार नहीं होता। सभा का मौन यह बता रहा है कि इस बात को मानने से किसी को आपत्ति नहीं है कि अग्रज का अपने अनुज पर अधिकार होता है। तो अब मैं घोषणा करता कि अगले दांव में मैं युद्ध में जीती हुई सारी संपत्ति लगा दूंगा। और यदि ये दांव सम्राट जीते तो इन सारी संपत्ति पर और इंद्रप्रस्थ पर फिर से इनका अधिकार होगा। महारानी, क्या सूचना है? महाराज इंद्रप्रस्थ हार चुके हैं। और कुमार दुर्योधन ने उन्हें अपने भाइयों को दांव पर लगाने के लिए कहा है। क्या? ये नहीं हो सकता। हमें ये खेल रोकना होगा माताश्री। परंतु नियम के अनुसार हम राज स्त्रियों का वहां जाना वर्जित है। नियम मनुष्य के विकास के लिए बनाए जाते हैं माताश्री, उनके विध्वंस के लिए नहीं। और जो नियम मनुष्य का नाश करने लगे उन्हें तोड़ देना ही उचित है। सोच लीजिए सम्राट, बिना संपत्ति के, बिना राज्य के और बिना सेना के कहां कहां भटकेंगे आप? और पांचाल जाकर अपने श्वशुर के घर रहना आपके आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा। और जीता भी तो आपने पूर्ण आर्यव्रत है, वहां के सम्राट हैं आप, वहीं जाकर शरण लेंगे। ना सम्राट ना। और साम्राज्ञी को क्या भिक्षुका बनाकर रखेंगे आप? हाँ, सम्राज्ञी द्रौपदी को भिक्षुका बनकर जीना स्वीकार, परंतु द्यूत की वेदी पर अपने पति का लगाया जाना नहीं। मेरे विषय में शुभ चिंतन करने के लिए धन्यवाद गांधार नरेश, परंतु जहां मेरे पांचों पति खड़े हो जाएंगे वही मेरा साम्राज्य है। मैं प्रत्येक परिस्थिति में उनके साथ संतुष्ट रहूंगी। और अब आप भी इंद्रप्रस्थ लेकर संतोष से रहिए। चलिए आर्य।
ये खेल अब यहीं समाप्त हुआ। इंद्रप्रस्थ का स्वामित्व पाने की बधाई अनुज दुर्योधन। आज्ञा दीजिएगा मामा शक्ति। अब किसी और से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है युधिष्ठिर? जब पांचाली ने आदेश सुना दिया है, महापुरुषों ने ठीक ही कहा है, स्त्री के समक्ष तो देवताओं की भी नहीं चलती और हमारे धर्मराज तो मनुष्य ठहरे। गर्व करेगा कुरुकुलीन पर। पत्नी ने एक आंख क्या दिखाई, ये पांचों सिंह मृग शवक की तरह उसके पीछे 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 चलते चले गए। ये भी नहीं सोचा कि इंद्रप्रस्थ का क्या होगा, इंद्रप्रस्थ के प्रजा का क्या होगा। एक अवसर युधिष्ठिर, केवल एक अवसर संभव है कि अपना राज्य प्राप्त कर लो और अपने प्रजा के मन का सम्मान भी। आपने बिल्कुल उचित कहा मामा श्री। यदि मैं यूं ही चला गया तो मेरी प्रजा अपने सम्राट को कभी क्षमा नहीं करेगी। रुकिए आर्य, ऐसा मत करिए महाराज, ये सब एक छल है। एक राजा अपनी प्रजा का उत्तरदायी होता है महारानी। आप भूल कर रहे हैं सम्राट, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भ्राता युधिष्ठिर, आपकी भार्या ये भूल रही है, यहाँ इस सभा में राज स्त्रियों का आना वर्जित है। पांचाली, आप अपने कक्ष में जाइए। पांचाली, समझ नहीं आता कि इन स्त्रियों को नियम समझने में इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि ये नियम मनुष्यों की मूर्खता से बनते हैं, उनके झूठे दम्भ को सहारा देने के लिए। मैं जा रही हूं आर्य, अब लौटकर इस सभा में नहीं आऊंगी। जाओ पांचाली जाओ, परंतु तुम्हें शीघ्र ही इस सभा में आना होगा। तो बताइए सम्राट, अपने किस अनुज को दांव पर लगाएंगे? मैं अपने आप को दांव पर लगाऊंगा। अपने आप को दांव पर लगाऊंगा। नहीं ज्येष्ठ, दांव पर मैं लगूंगा।
नहीं नकुल, तुम अभी छोटे हो। तो मुझे दांव पर लगा दीजिए भ्राताश्री। एक अवसर मुझे दीजिए। सही कहा था मामा श्री ने, पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई ही पिता होता है। पर मुझे तो एक पल भी ऐसा स्मरण नहीं होता जब आपने मेरा पालन ना किया हो, मुझे प्रेम ना किया हो। हर पल आपने अपना कर्तव्य निभाया है ज्येष्ठ। आज मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। नहीं अनुज, अगर कोई दांव पर लगेगा तो वो मैं। नहीं भ्राता, यदि दांव में मैं हार गया तो आप मुझे युद्ध करके छुड़वा लेंगे, परंतु यदि आप हार गए तो मैं आपको नहीं छुड़वा पाऊंगा भ्राता। मुझे दांव पर लगाइए ज्येष्ठ और जीत जाइए उस इंद्रप्रस्थ को, जो हम पांचों भाइयों की पहचान है। मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाऊंगा। के लिए सम्राट, इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए नकुल के लिए। तो बोलिए सम्राट, अब एक और है नकुल और दूसरी ओर दुर्योधन ने जीती हुई सारी संपत्ति। इंद्रप्रस्थ समेत। अब बात आपके मान सम्मान और संपत्ति की है, तो पहला पासा आप ही खेलेंगे। आठ। अब देखते हैं कि मेरे दुर्योधन के भाग्य में क्या लिखा है। मामाश्री, अंतिम अवसर है। मुझे पांव बारह चाहिए मामाश्री। दुर्योधन, पासे तो भाग्य के अधीन होते हैं। अब देखते हैं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है।
वो हमारा दुशासन, वो हमारा सीधे पाँव पारा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। ये पांडव नकुल तुम्हारा दास है? हाँ मामा, हाँ। नहीं ज्येष्ठ, मेरे गर्व के पल को यूं अपने आंसुओं में मत बहने दीजिए। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपने भाई के मान के काम आ सका। दास मुकुट नहीं पहनते, निकाल इसको। कैसी सभा है ये, और कैसा खेल है जिसमें एक भाई को दूसरे भाई का दास बनाकर बिठा दिया गया है। और कैसा खेल है जिसमें एक भाई को दूसरे भाई का दास बनाकर बिठा दिया गया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यदि यहाँ किसी के पास है तो केवल सम्राट युधिष्ठिर के पास है अंगराज। परंतु तुम्हें उत्तर देने से महत्वपूर्ण प्रश्न उनके समक्ष ये है कि अब वो किसे दांव पर लगाएंगे। समझ गए अंगराज? कहिए सम्राट, अब आप किसे दांव पर लगाएंगे?
नहीं भ्राताश्री। नहीं ज्येष्ठ, अब और नहीं। सोच लीजिए सम्राट, एक और दाव। यदि आप जीते तो ये हारी हुई संपत्ति सारी आपकी, और आपका ये भाई दास नकुल भी। निर्णय आप पर है। सोच लीजिए। मैं दांव पे लगता हूं। नहीं नहीं सहदेव, नहीं। ज्येष्ठ, ये दाव इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए नहीं, अपने अनुज को पाने के लिए खेली। नहीं। एक उंगली अगर दास बने तो शेष सारी उंगलियां स्वतंत्र कैसे रह सकती हैं ज्येष्ठ? धर्मं च लोभं च मुझे विश्वास है कि आप मुझे अवश्य जीत लेंगे, और नकुल को भी। बंद करो! इसे क्षण समाप्त करो, इस खेल को, इसे क्षण। कैसा दुर्भाग्य जुड़ गया है हस्तिनापुर के साथ, कैसा दुर्भाग्य! अरे कुरुवंश के 2 राजकुमार, उन्हीं का भाई उन्हें उनका दास बना रहा है। अरे क्या ये वही कुरुवंश है जो अपने भाई के अधिकार के लिए महामहिम अभी तक जीवित है? क्या ये वही कुरुवंश है जहां महाराज पांडु अपने राज्य, अपने पुत्रों को अपने भाई के विश्वास पर छोड़कर चले गए थे? आचार्य, नियम ये है कि कोई भी इस युद्ध को रोक नहीं सकता। सम्राट नियमों से बंधे हुए हैं, महामहिम भी नियमों से बंधे हुए हैं, परंतु मैं नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हारा गुरु द्रोण हूं, और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इस क्षण इस खेल को बंद कर दो। आप अपनी शिक्षा का मूल्य, अपनी गुरु दक्षिणा ले चुके। अच्छा लगा। अब गुरुवंश में गुरु की शिक्षा मूल्य से चुकाई जाएगी। यहां उपस्थित सभी सभासद सुन ले, यदि एक चौसर इस क्षण बंद न हुई तो परशुराम शिष्य द्रोण के बाणों को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैंने कहा था ना, इन्हें यहां मत बुलाओ। क्यों बुलाया आपने ने यहां? बन गए ना ये यहां पे बाधा। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस बाधा के उपचार को भी मैंने साथ ही में आमंत्रित किया है।
पिताश्री, हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हस्तिनापुर की कृपा के कारण, महाराज धृतराष्ट्र की कृपा से, और वैसे भी कुमार दुर्योधन से मेरी मित्रता वर्षों से, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका पक्ष लूं और सदैव उनका पक्ष लेता रहूंगा। जब तक पांडव जीत रहे थे आप शांत बैठे रहे, और जब कुमार दुर्योधन की विजय प्रारंभ हुई तो आप तिलमिला उठे। यदि आज आपने इस सभा को त्याग दिया तो आपके और मेरे पिता और पुत्र के संबंध को त्याग के जाएंगे आप यहां से। आचार्य द्रोण, अब आप इस सभा में रुके हैं अपनी इच्छा से, अर्थात अब आप इस सभा के सभासद हैं और नियम अनुसार सभा के समाप्त होने तक आप नहीं उठेंगे, अन्यथा आप दंड के पात्र होंगे। भावुक हो गया मैं। धन्य हो सम्राट, कितने भाग्यशाली हैं आप। तो सम्राट, क्या आपके भाग्य को एक अवसर देंगे? दांव पर लगाएंगे सहदेव को? अगले होते माद्री पुत्र सहदेव की। महारानी, सम्राट नकुल सहदेव को हार चुके। नकुल सहदेव को हार चुके हैं। आप रो क्यों रही हैं माताश्री? आपके पुत्र द्यूत कहां खेल रहे हैं? वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं। जीवन की तपस्या में जो कुछ भी प्राप्त किया उसे द्यूत के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। सम्राट, लगता है भाग्य इस समय आपसे 2 पग आगे चल रहा है। परंतु चिंता कैसी? दांव पर लगाने के लिए आपके पास कितना कुछ शेष है अभी, बताइए। अब किसे दांव पर लगाएंगे आप? अर्जुन को या महाबली
भीम को। नहीं युधिष्ठिर, अब और नहीं। बोलिए सम्राट। किसी को नहीं। यह खेल मैं रोकता हूं। राधाश, यह खेल यही समाप्त करते हैं। सम्राट, क्या अपने भाइयों को दास बनाकर छोड़ेंगे आप? नहीं, कोई दास नहीं रहेगा। हम अभी यहीं इसी क्षण युद्ध करके अपने अनुजों को मुक्त कराएंगे। इस युद्ध का, मामा शकुनी का और इस छल का अंत होगा अभी, इसी समय। सावधान अर्जुन, इस भांति सभा में शस्त्र उठाना उचित नहीं। तो जो हो रहा है वह उचित है। बस अब इस समस्या का एक ही तरण है, युद्ध। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। वाह सम्राट, वाह। मेरे ही घर में आकर मेरी ही सभा में युद्ध के लिए ललकार रहे हैं सम्राट। आपको खेलने के लिए किसी ने विवश नहीं किया था, और जब हारने लगे तो अपने अनुजों को अस्त्र उठाने के लिए उकसा रहे हैं आप। आपने ही अपनी प्रजा को इस चौसर में दांव पर लगाने का प्रारंभ किया था। यह आपका निर्णय था, और अब स्वयं को असहाय दर्शा रहे हैं। आपके ताचरी का मान आपके लिए क्या महत्व रखता है? कर दीजिए इन सब का वध, और मेरा भी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे ताश्री। गांडीव नीचे करो अर्जुन। हम बस यहां से जा रहे हैं। ये मेरा वचन है कि शीघ्र ही मैं तुम दोनों को मुक्त कराऊंगा। इस राजसभा में न सही, युद्ध भूमि में सही। सम्राट की जय हो। क्या बात है सम्राट, अपने सौतेले भाइयों को इस लालच में दांव पर लगा दिया कि इंद्रप्रस्थ जीत जाओगे, और अब उन्हें यूं ही दास बनाकर छोड़े जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि माद्री पुत्रों को दांव पर लगाने के पश्चात अपने सहोदर भाइयों को बचाने का विचार मन में आ गया? ना, ठीक ही तो है दुर्योधन, बेचारे सौतेले जो ठहरे। और हाँ, इनके लिए अपने सहोदर भाइयों को दांव पर लगा देना कैसा धर्म है? ऐसी सोच। हाँ?
देखा नकुल, जिसे पिता समझकर तुम स्वयं दांव पर लग गए, वो ही तुम्हें यूं ही दास बनाकर छोड़े जा रहा है। कदाचित इसीलिए तुम्हारे ज्येष्ठ को धर्मराज कहा जाता है। सोच लीजिए सम्राट, इतिहास आपको किस भांति स्मरण रखेगा? जिसने अपने सौतेले भाइयों के साथ छल किया, जिसने कभी उन्हें अपने परिवार का सदस्य माना ही नहीं। गंधार नरेश! मेरे लिए मेरा हर एक भाई एक समान है। जैसे नकुल और सहदेव, वैसे ही भीम और अर्जुन। और अब मैं खेलूंगा अर्जुन, वो भी इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं, मेरे अनुजों के लिए। सावधान मामाश्री, ये अर्जुन पांडवों का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसे छीनकर आपको युधिष्ठिर को निशस्त्र करना ही है। ये इस यज्ञ की सबसे बड़ी आहुति है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी ना। लो, मेरे होने वाले सम्राट, ये महापराक्रमी महाधनुर्धारी पांडुपुत्र अर्जुन तुम्हारा दास हुआ। जाओ अर्जुन, इन दासों के मध्य जाकर खड़े हो जाओ। जाओ। हाँ, हाँ। ठहरो अर्जुन। अर्जुन, तुम मेरे दास नहीं हो।
परंतु तुम मेरे जीती हुई संपत्ति अवश्य हो। मैं दास अर्जुन को कर्ण को भेंट स्वरूप देता हूं। जिसने तुम्हें सूत पुत्र कहकर तुम्हारा अपमान किया था, आज वो धनुर्धारी दास बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। मैंने, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारा प्रतिशोध ले लिया। तुम प्रसन्न हो ना मित्र? मुझे अर्जुन के क्षत्रिय पुत्र होने से और मेरे सूत पुत्र होने से कभी कोई समस्या नहीं रही मित्र। आज तुमने मेरा मान बढ़ाने के स्थान पर घटा दिया। इसे युद्ध में नतमस्तक देखना चाहता था, तुमने आज उसे द्यूत में जीत लिया। तुमसे ऐसी भेंट की आशा नहीं थी मित्र। तुम्हारी ये भेंट मैं अस्वीकार करता हूं। अभी इसी क्षण दास के स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। तो द्रोण शिष्य ब्रह्मास्त्रधारी अर्जुन का गांडीव भी दांव पर लग गया है। मेरे पति अपने धर्म का उत्सव मना रहे हैं और मैं उनके दासत्व का शोक मनाऊंगी माताश्री। आप जाइए माताश्री। एकांत। धनुर्धारी अर्जुन। धर्मराज, अब वृकोदर भीम ही बचा है। शीघ्रता कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वृकोदर भीम के पेट की अग्नि के स्थान पर आंखों की अग्नि हमें स्वाहा कर दे। शीघ्रता कीजिए। भीम को दास बनाओगे? सोचना भी मत, क्योंकि भीम ना कभी किसी का दास बनेगा, ना ही किसी को बनने देगा। मैं अभी यही इसी क्षण भरी सभा में सारे करों का नाश करके अपने अनुजों को दासत्व से मुक्त कराऊंगा। युधिष्ठिर! आज आप मुझे नहीं रोक सकते ज्येष्ठ। यदि अधर्म है तो अधर्म मैं कर रहा हूं, आप नहीं। शांत गदाधारी भीम, शांत।
युद्ध चाहिए? दासो, तुम्हारे स्वामी पर आक्रमण हो रहा है, रक्षा करो उसकी। क्यों दुर्योधन, ये रक्षा करेंगे तुम्हारी? नहीं, ये दास नहीं, वो 3 दास जो आज मैंने इस चौसर में जीते। दासो, अपने स्वामी की रक्षा करो। कामे च मोक्षे च भर्तर्षभा धर्मे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभा यदि हस्ति तदन्यस्तप्यते हस्ति न तद्वचः यदि हस्ति तदन्यस्तप्यते हस्ति न तद्वचः यदि हस्ति तदन्यस्तप्यते हस्ति न तद्वचः यदि हस्ति तदन्यस्तप्यते हस्ति न तद्वचः। वार करोगे? मुझ पर वार करोगे? करो, भड़क दो। मुझ पर प्रहार करने से पूर्व तुम्हें इन दासों पर प्रहार करना होगा। करो प्रहार। आज सिद्ध हो गया कि समय से बड़ा बलवान भीम भी नहीं, परंतु स्मरण रहे, एक दिन समय भी मेरे पक्ष में होगा और उस दिन धरती और मेरी गदा के मध्य तुम्हारा मस्तक होगा और धरा तुम्हारा रक्त पिएगी। भीम, क्या मैं अब समझ लूं कि युद्ध की चुनौती अब मौन हो गई? परंतु यह समय तुम्हारे मौन रहने का नहीं है युधिष्ठिर। बताओ, क्या करोगे अब? अरे, ना राज्य बचा, ना संपत्ति बची, कैसे कैसे पालेंगे स्वयं को आप? क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे इस बैल भीम को? मामा श्री ठीक कह रहे हैं भ्राता युधिष्ठिर। ये बैल भीम जब तक आपके पास में रहेगा तब तक केवल आपकी समस्याएं ही बढ़ाएगा। क्यों ना इसे भी दांव पे लगा दे युधिष्ठिर। हाँ ज्येष्ठ, लगाइए मुझे दांव पर। सम्राट, भीम और भाग, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की राशि एक ही है।
अर्थात ये कि भाग्य स्वयं आपको कह रहा है खेलो। किसे क्या इस बार भाग्य आपका साथ दे दे। गांधार नरेश, कदाचित भाग्य मेरे ज्येष्ठ का साथ दे न दे, परंतु मैं रिकोदर भी ये वचन देता हूं कि जिस दिन मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा, उस दिन भाग्य को मेरी गदा के समक्ष झुकना होगा। मैं सभा को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि यदि सम्राट युधिष्ठिर चाहे तो अभी इस खेल पर अंकुश लगा सकते हैं और अपने भाई भीम को यहां से लेकर प्रस्थान कर सकते हैं। परंतु शेष इन तीनों पांडव दासों को यहीं छोड़ के जाना होगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहां से, कोई नहीं। यदि ज्येष्ठ भी यहां से जाने लगेंगे तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। आज या तो हम सब तुम्हारे दास बनेंगे या फिर तुम हमारे तलवे चढ़ोगे। मैं विकोदर भीम अपने ज्येष्ठ की ओर से अपने आप को दांव पर लगाता हूं। सम्राट, अब एक और है वृकोदर भीम और दूसरी ओर कनिष्ठ पांडव दास इंद्रप्रस्थ समेत। तो सम्राट अब पासा आप फेंकेंगे क्या मैं फेंकूं? लो, अब ये वृकोदर भीम भी तुम्हारा दास हुआ।
देखना दुर्योधन इस पांचाली को कैसे निर्वस्त्र करता हूं मैं।